से क्रिकेट का काम लो। फिर वही आपने बोला है कि जब आप जाहिल लोगों को, शुएब अख्तर के ये वर्ड है कि जब आप जाहिल लोगों को ऐसी जॉब दे दोगे कि जो वो कर ही नहीं सकते, तो फिर वो आपकी क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर देंगे। आपके टैलेंट का हमारे टैलेंट का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। अगर कंपैरिजन में बैठने चल जाएंगे ना तो ईशान किशन का किससे मुकाबला करेंगे आप अभिषेक का किससे मुकाबला करेंगे? हमें देखें, बातें करने से नहीं होते ये मैच जीते जाते हैं, ये डिस्प्ले करने पड़ते हैं। टैलेंट हमारे पास बड़ा है, ये है बड़ा, कोई टैलेंट डिस्प्ले होता है। मैं तो खैर पिछले वर्ल्ड कप में बैठा हुआ था, यही बातें कर रहा था, बट यही चल रहा है पिछले 15-20 साल से पाकिस्तान की क्रिकेट में कि पाकिस्तान क्रिकेट डिक्लाइन पे ही है। पाकिस्तान ने कोई सुपरस्टार ने प्रोड्यूस कर दिया, कोई ऐसा तबाही नहीं कर दी कि जिससे दुनिया क्रिकेट को फायदा हो। जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? शुएब भाई, आपने किसी और मुल्क की नेशनैलिटी तो नहीं ले ली? नहीं मतलब शुएब भाई, कल मैंने आपकी मोहसिन नकवी से रिलेटेड स्टेटमेंट सुनी। आप तो शुएब भाई अभी भी बाउंसर उसी तरीके से मारते हैं। देखिए, शुएब अख्तर साहब जो काफी अच्छे हमारे क्रिकेटर रहे हैं, उनका भी एक क्लिप जो है वो काफी वायरल है कल से, और उसमें वो भी यही कह रहे हैं कि जाहिर है पीसीबी के जो चेयरमैन है उन्होंने नाम नहीं लिया क्योंकि वो थोड़ा सा नाम लेते डर गए। मैं नाम ले लेती हूँ, मोहसिन नकवी साहब का कह रहे हैं वो कि उनको जब क्रिकेट का कुछ पता ही नहीं है तो फिर वो क्रिकेट को कैसे संभालेंगे और कैसे आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल पाकिस्तान को अपनी औकात पता चल चुकी होगी कि पाकिस्तान इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ इंडिया। ये मैं नहीं बोल रहा, ये शुएब अख्तर ने बोला, और ये हर वो पाकिस्तानी, हर वो एक्स क्रिकेटर इस टाइम रो रहा है बैठ के कि पाकिस्तान की जो शर्मिंदगी वाली शेमफुल डिफीट हुई है इंडिया के अगेंस्ट। यकीन करें भाई, शुएब अख्तर रात को एक इंडियन चैनल के ऊपर बैठा हुआ था, वो बंदा उधर लाइव बैठ के रो रहा था वो बंदा। शुएब अख्तर ने मोहसिन नकवी को आड़े हाथों ले लिया। पाकिस्तान जो इंडिया से बुरे तरीके से हारा, शुएब अख्तर इंडियन चैनल के ऊपर लाइव बैठे हुए थे। वहां पे वो कहते हैं कि ना, अगर मुझे शुएब अख्तर को किसी टीवी चैनल का चेयरमैन बना दो, मैं तो उसको बर्बाद कर दूंगा। मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि कैसे टीवी चैनल चलाना है, क्योंकि शुएब अख्तर तो क्रिकेटर है ना, तो उसको किसी टीवी चैनल का चेयरमैन बना दोगे, वो कहता है कि मैं तो उसको बर्बाद कर दूंगा। फिर वो कहते हैं मैं कहना नहीं चाहता, आप समझ जाए कि भाई जहां स्टेक बड़े होते हैं भारत के सीनियर खड़े होते हैं, और हमारे जहां स्टेक बड़े होते हैं हमारे स्पिनर और सीनियर वो पड़े होते हैं। तो मसला ये है। और अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी नजर में इस मैच का मुजरिम कौन है पाकिस्तान की टीम में, आप किसको करार देंगे मैच का मुजरिम? सिस्टम अनऑथराइज्ड अनक्वालिफाइड पीपल हु रनिंग द होल शो। और दूसरा ये है कि ये मोहसिन नकवी से पहले कि जितने चेयरमैन आए हैं उन्होंने कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे कभी तवज्जो दी ही नहीं। अब यहाँ पे जो मौजूदा चेयरमैन है वो कोशिश कर रहे हैं, टीमें ला रहे हैं, वो सारी कुछ कोशिश कर रहे हैं, बट लेकिन उनको क्रिकेट के बारे में इतना ज्यादा पता नहीं है। लेकिन जिन लोगों के साथ वो मिलकर काम कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल उनको वो सही मशवरा दे रहे हैं। शुएब अख्तर ने पाकिस्तान के चेयरमैन मोहसिन नकवी को आड़े हाथों ले लिया, और एक हकीकत फैक्ट वाली बात शुएब अख्तर ने बता दिया है। किस्म का पैसा कह लो कि पीसीबी के मुंह के ऊपर स्लैब मारा है शुएब अख्तर ने। सबसे पहले आप वो बोला है कि अगर आप मुझे चैनल चलाने के लिए दे दोगे तो मैं चैनल का बेड़ा गर्क कर दूंगा, क्योंकि मुझे चैनल चलाना आता ही नहीं है, मैं एक क्रिकेटर हूं, मेरे से क्रिकेट का काम लो। फिर वही आपने बोला है कि जब आप जाहिल लोगों को, शुएब अख्तर के ये वर्ड है कि जब आप जाहिल लोगों को ऐसी जॉब दे दोगे कि जो वो कर ही नहीं सकते, तो फिर वो आपकी क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर देंगे। देखिए, शुएब अख्तर साहब जो काफी अच्छे हमारे क्रिकेटर रहे हैं, उनका भी एक क्लिप जो है वो काफी वायरल है कल से, और उसमें वो भी यही कह रहे हैं कि जाहिर है पीसीबी के जो चेयरमैन है उन्होंने नाम नहीं लिया क्योंकि वो थोड़ा सा नाम लेते डर गए। मैं नाम ले लेती हूँ, मोहसिन नकवी साहब का कह रहे हैं वो कि उनको जब क्रिकेट का कुछ पता ही नहीं है तो फिर वो क्रिकेट को कैसे संभालेंगे और कैसे आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जिसको जो काम आता है वही रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पर्ची चलती है, और मेजर साहब से ज्यादा कौन जानता होगा कि पर्ची कहाँ से आती है। तो इसलिए आप लोग सभी को पता है कि पर्चियां जो आती है तो फिर तभी जो है वो लोग जो है वो अपनी अपनी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, चाहे उनको काम करना आए या ना आए। ठीक है। अच्छा जी, शुएब अख्तर ने इंडियन मीडिया को इंटरव्यू दिया, और यकीन करें कि उन्होंने तो सच में, मैंने पहली दफ़ा देखा है कि किसी फॉर्मर क्रिकेटर ने मोहसिन नकवी के ऊपर इस किस्म की तनकीद की है। उन्होंने बिल्कुल जिसे कहते हैं कि कोई लगी लिपटी नहीं रखी, बिल्कुल कुला केले, जिसे कहते हैं ना कि मतलब मैं आई एम सॉरी टू से, लेकिन मैं चीखें निकाल ली। तो अब क्या चीज़ है, अब ये क्या उसको भी कोई वो भेजेंगे, उनको भी कोई पीका शीका लगाएंगे या क्या करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने जिसे कहते हैं कि कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसे कहते हैं कि स्पीड स्टार शुएब अख्तर ने। और सही भी कहा कि एलिजिबिलिटी, एक शख्स जो उस सीट का काबिल हो, उसको पता हो उन मामलात का। आज आपके साथ पाकिस्तान को कल इबरतनाक शिकस्त देखने को मिली है। उस शिकस्त के बाद जो साबिक खिलाड़ी हैं वो फट गए हैं, पाकिस्तान टीम के ऊपर तप गए हैं। चाहे आप शुएब अख्तर की बात करें, चाहे शाहिद खान अफरीदी की बात करें, चाहे हफीज की बात करें, चाहे मोहम्मद यूसुफ की बात करें, दाऊद साहब उन्होंने आड़े हाथों ले लिया। मोहम्मद यूसुफ ने तो यहां तक कह दिया है कि फाइनल चैप्टर खत्म हो गया, बाबर आजम का, शहनशाह अफरीदी का, शदाब खान का
खत्म, फिनिश, निकालो इनको। शुएब अख्तर शदीद तब गए हैं। उन सारों का जो ओपिनियन आ रहा है वो ये आ रहा है कि पाकिस्तान के पास ईशान किशन जैसा एक भी खिलाड़ी जो क्यों मौजूद नहीं है। शदीद गुस्से में है जी इस टाइम। देखो बिल्कुल पाकिस्तान की कल हार जितनी फैंस को चुभी उतने ही साबिक क्रिकेटर्स हैं, चाहे आप शाहिद आफरीदी की बात करें, शुएब अख्तर की बात करें। आफरीदी कहते हैं कि आप सीनियर खिलाड़ियों के साथ अगर ज्यादती करेंगे तो फिर नतीजे ऐसे निकलेंगे। फखर जमान की वो कहते हैं कि मैं बात कर रहा हूं, फखर जमान को अगर आप बड़े इवेंट्स पे लेके जाते हैं तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि वो बेंच पे बैठेंगे। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम की जो अप्रोच थी वो एक ऐसी नजर आई कि कोई भी बैट्समैन जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। अगर आप इंडिया की बात करते हो तो वहां पे ईशान किशन एक ऐसा जिम्मेदारी लेने वाला खिलाड़ी था जिसने कहा कि मैं ओपोनेंट टीम के ऊपर चार्ज करूंगा, तुम सारे मेरे इर्द गिर्द खेलो। और उसने पहली गेंद से शाहीन शाह अफरीदी को अटैक करना शुरू किया। मोहम्मद हफीज ने कहा कि आप ऐसा लगा कि आपका कॉम्बिनेशन खराब है। इवन सनामीर है, उन्होंने भी, जो पाकिस्तान की वुमेन्स की साबिक कप्तान है, उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान का ऐसा नजर आ रहा है कि जो कॉम्बिनेशन इस टाइम बना हुआ है वो इंडिया को नहीं हरा सकता। अगर पाकिस्तान, मैं आपसे वही सवाल करता हूं जिसका काम उसी को सोहे। एक तो पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी को वहां होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक लाइन का सवाल, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की इस बुरी हालत का जिम्मेदार एकमात्र अगर कोई है तो सबसे बड़ा मोहसिन नकवी? अच्छा, मैं ये कहूंगा सबसे पहले तो देखें, खेल जो होता है ये कोई जंग तो होती नहीं है। पहले तो इंडिया वालों को अच्छा खेल पेश करने पर मैं मुबारकबाद देता हूं। और ये मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, इसको आप जंग ना बनाएं। जंग में जो हमने धूल चटाई है, आपको 10 त्यारे, जो ट्रंप साहब आपको गिना गिना के जो है थकते नहीं है। अमेरिका के प्रेसिडेंट कहते हैं कि जो है वो इंडिया के 10 त्यारे गिर गए। आपकी वो धूल चटाई हमने जंग के मैदान में भी हमने आपको सही धूल चटाई है। तो खेल के मैच, अभी एक मैच हुआ है, अभी बाकी मैच रहते हैं तो ले रहे हैं। अभी तो सिर्फ एक मैच हुआ है, एक मैच नहीं हुआ, 8-1 हो गया। शिकस्त भी देंगे, एक मैच नहीं हुआ था ये भाई, 8-1 हो गया। पूरी मुकम्मल आप कहां एक मैच के चक्कर में पड़े हैं? बात भी सुने, क्योंकि एक तो मुझे आपके सवाल की समझ आई नहीं कि आप क्या करें। आप लोगों की मसला आपका ये है कि आप लोग एक तो झूठ बहुत बोलते हैं अपने चैनल पर बैठ के, और अपना गोदी मीडिया जो आपका है वो बिल्कुल एक अब इसमें भी झूठ है। काम करता है। अभी भी मेरी आवाज आपके टीवी पे नहीं जा रही होगी, और अरे एकदम आ रही है आवाज, आप लाइव शो कर सकें। एकदम टनाटन आवाज आ रही है, वैसे ही टनाटन आवाज आ रही है सरदार तैयब, जैसे वो आपके गन सैल्यूट करने वाले खिलाड़ी जीरो पर तक से आउट होकर चल दिया भाई, वैसे ही टनाटन। जैसा कि आप लोगों ने देखा, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने अभी ही भारतीय मीडिया पर एक इंटरव्यू लेते हुए बोला कि जो पीसीबी की चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं, उन्होंने उनको जाहिल और पागल बोला। उन्होंने बोला कि किसी अगर बंदर के हाथ में लंगूर पकड़ा दिया जाए तो वो बात ही अलग है। नकवी को राजनीति में डालना चाहिए, न कि क्रिकेट में। उन्हें क्रिकेट की कोई नॉलेज नहीं है, शोएब अख्तर ने बोला। और शोएब अख्तर का ये भी कहना है कि जो मोहसिन नकवी पीसीबी चेयरमैन है, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बॉर्डर गर कर दिया है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और चैनल को भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।